ऐसे आप सब वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ संघर्ष सीरीज। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th CBSE लॉन्च्ड सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर एनालिसिस। आज हम देखने वाले हैं जो CBSE द्वारा आपका सैम्पल पेपर लॉन्च हुआ है वो उसमें क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड हैं या सोर्स बेस्ड हैं एंड सेक्शंस कितने हैं, उसमें ग्रामर क्वेश्चन कैसा है। आज हम ये सारा एनालाइज करने वाले हैं एंड फिर उसके बाद हम इसके 1 बाय 1 सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो आज हमारा जो पार्ट है वो है डेडिकेट टू द पेपर एनालिसिस ऑफ CBSE लॉन्च्ड सैम्पल पेपर। ठीक है, तो देखो सेक्शन कितने हैं टोटल तो बता दूं मैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में और सिंपल पेपर में जो पैटर्न है वो सेम रहता है, यानी कि जो इस सैम्पल पेपर में जितने सेक्शंस हैं उतने आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे एंड जिस प्रकार से क्वेश्चंस बटे हुए हैं हर एक सेक्शन के लिए वही क्वेश्चंस उतना ही सेक्शन आपका बटा होगा आपके बोर्ड एग्ज़ाम फाइनल एग्ज़ाम के लिए। यानी कि ये पूरा आपका एक नमूना होता है कि आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा वो किस प्रकार से आएगा, बस क्वेश्चंस इसमें डिफरेंट हो जाते हैं एंड बाकी का ये पूरा स्ट्रक्चर सेम रहता है। तो सेक्शंस कितने होते हैं, तो सेक्शंस आपके होते हैं 3, सेक्शन A, B एंड C। ठीक है, आपके इतने सेक्शंस बटे हुए होते हैं। अब सेक्शन A में आता है आपका रीडिंग स्किल्स, सेक्शन B में आता है आपका राइटिंग एंड ग्रामर एंड सेक्शन C में आता है लिटरेचर पार्ट। ठीक है, सेक्शन A में क्या होता है रीडिंग स्किल्स, यानी कि जो पैसेज आते हैं आपके जो डिस्कर्सिव एंड केस बेस्ड पैसेज आते हैं वो आपको सॉल्व करना पड़ता है सेक्शन नंबर 1 में। ठीक है, कैसे आते हैं सर, हार्ड आते हैं, मीडियम आते हैं, इजी आते हैं, तो इसका आंसर दूंगा मैं आपको बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। पैसेज हमेशा आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो इजी हैं, हार्ड हैं या फिर मीडियम लेवल के हैं। अगर आपने उस पैसेज को अच्छे ढंग से पढ़ लिया और समझ लिया तो वो पैसेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। बट अगर आपको इंग्लिश के वर्ड्स थोड़े कम आते हैं, अगर आपकी जो वोकैबुलरी है वो थोड़ी सी आपकी लो है तो आपको थोड़ा सा पैसेज डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन मिनिमम एवरेज देखें तो आपके लिए पैसेज मीडियम टू हार्ड हो सकता है। ठीक है, मीडियम टू हार्ड, बिकॉज CBSE पैसेज में डिफ़िकल्ट वर्ड्स इंक्लूड करती है जिससे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी पैसेज को समझने में, बट उसके आंसर्स आपको निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत आएगी कि क्वेश्चन में आखिर आंसर हमें देना किसकी बात के लिए है। ठीक है, तो आपको अपनी जो इंग्लिश डिक्शनरी है उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको पैसेज समझ में आएगा अच्छे तरीके से। ओके, पैसेज के लिए आपको इंग्लिश डिक्शनरी को अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ओके, एक ही रास्ता है इसके लिए। सेक्शन B में अगर देखें हम तो सेक्शन B में आपके आते हैं राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। तो सेक्शन B कैसा होता है, तो सेक्शन B मेरे हिसाब से तो आपके लिए होगा इजी टू मीडियम, क्योंकि सेक्शन B में आपके लेटर एंड आपका जो होता है एनालिटिकल पैराग्राफ वो आता है एंड फिर ग्रामर पार्ट आता है। तो ग्रामर पार्ट में आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं 10 में 10 लाने हैं तो आपको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस करनी है आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर से। अब कैसे करोगे, तो जो लास्ट ईयर के सैम्पल पेपर हैं CBSE के उनको आपको 1 बाय 1 सॉल्व करना है और उनकी सारी ग्रामर पार्ट जितने भी क्वेश्चन हैं ग्रामर के उनको सॉल्व करना है एंड फिर देखना है कि आपके कितने इसमें सही निकले, कितने आपके रॉन्ग निकले। इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है जब तक आपके बोर्ड एग्ज़ाम नहीं आ रहे हैं, तब तक आपको डेली 5 to 6 सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। या फिर आपको जो एजुकार्ट की इंग्लिश प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक है वो आप ले सकते हैं एंड उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बुक है एंड आपको अच्छे रेट में भी मिल जाएगी। ओके, अब हम आते हैं राइटिंग स्किल्स में। तो राइटिंग स्किल्स में आपके 2 ही आते हैं टॉपिक, एक लेटर एंड एक
पैराग्राफ। अब लेटर में आपको क्या करना होता है, लेटर में आपको फॉर्मेट, मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन लिखना होता है। फॉर्मेट, मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन लिखने के लिए आपको आना चाहिए पहले स्ट्रक्चर ऑफ लेटर। अब लेटर में आते हैं दो टाइप के लेटर, एक एडिटर, एक कंप्लेंट। इससे बाहर नहीं आएगा लेटर आपका। लेटर होते तो 5 प्रकार के हैं, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में मेजरली 99.9% आपके एडिटर और या कंप्लेंट लेटर से ही आते हैं। तो आपको इन दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा लेटर में। अब आते हैं पैराग्राफ में। पैराग्राफ में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि पैराग्राफ को लिखें कैसे हम। तो पैराग्राफ लिखना है आपको तो पहले आपको आना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ। कैसे लिखेंगे आप, पहले लिखोगे आप उसका इंट्रोडक्शन, देन उसका कंटेंट, देन उसका कंक्लूजन। अगर आप ऐसे बांटोगे आपके पैराग्राफ को तो आपका जो पैराग्राफ होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा एंड प्रेजेंटेशन में काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो आपको पैराग्राफ ऐसे लिखना है। ओके, अब हम आते हैं सेक्शन नंबर सी में, मोस्ट टफ एंड मोस्ट स्कोरिंग पार्ट ऑफ योर एग्ज़ाम एंड योर सैम्पल पेपर, जो कि होता है लिटरेचर पार्ट। सेक्शन नंबर सी, सॉरी इसमें लिखा है डी लेकिन सेक्शन सी है। ओके, सेक्शन सी लिटरेचर। ओके, तो लिटरेचर में आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं 40 मार्क्स। कितने मिलते हैं, 40, यानी कि 40 नंबर मिलते हैं लिटरेचर से। बट ये थोड़ा सा आपके लिए टफ होता है बिकॉज इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं एंड इसमें जो बुक लैंग्वेज है वो एज इट एज छपी होती है। CBSE कुछ भी चेंज नहीं करती है। एंड मोस्ट टफ पार्ट इसमें क्या होता है, ये एक्सट्रैक्ट, RTC, ठीक है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टफ लगते हैं बिकॉज इसमें जो वोकैबुलरी होती है, जो वर्ड्स होते हैं, जो डिक्शनरी होती है इंग्लिश की, वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। तो आपको वही मैं कह रहा हूँ, इंग्लिश डिक्शनरी को पढ़ना पड़ेगा, वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे एंड आपको डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स लगते हैं उनको अच्छे से याद करना पड़ेगा, तभी आपको एक्सट्रैक्ट एंड पैसेज वाले क्वेश्चंस आसानी से कर पाओगे आप, वरना आपको दिक्कत आनी ही आनी है, ये तो 100% गारंटी है। ओके, अब आते हैं इनको हम सॉल्व कैसे करते हैं, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन को, इनकी ट्रिक क्या होती है। तो इनको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या होता है, आपको क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है एंड देखना है कि इसमें आंसर क्या पूछा गया है। अगर आपका आंसर 20 to 40 वर्ड्स में है तो फिर आपको अपने दिमाग से सोच समझ के लिखना पड़ेगा, और अगर वो MCQ है तो वो आपको कहीं ना कहीं पैसेज में ही या फिर एक्सट्रैक्ट में ही मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको एक्सट्रैक्ट में आंसर नहीं मिल रहा है तो फिर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा उस क्वेश्चन में। ठीक है, अभी मैं जब आपको अगली पार्ट में जब सॉल्व कराऊंगा तब मैं बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अभी के लिए केवल और केवल ये देख लो कि हम करने कैसे वाले हैं और आपका जो पेपर है वो कैसा डिफ़िकल्ट होने वाला है। ओके, अभी केवल हम कर रहे हैं एनालाइज, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं पेपर को। ओके, चलिए अब आते हैं हम अगले पार्ट में। अगले पार्ट में मिलेगा आपको पोएम। ठीक है, अभी चैप्टर का एक्सट्रैक्ट था, अब आएगा पोएम का एक्सट्रैक्ट। पोएम कहाँ से आएगी, पोएम आपकी बुक फर्स्ट फ्लैट से ली जाएगी। ठीक है, फर्स्ट फ्लैट से आपकी पोएम ली जाएगी। पोएम में चांसेस कौन कौन से हाई लेवल के जो आ सकते हैं, तो वो है आपका टाइगर इन द जू। ठीक है, और नेक्स्ट वन होती है अमांडा, और एक पोएम होती है आपकी द ट्रीज। ठीक है, और लास्ट होती है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ये 4 पोएम्स में आपके अगली साल बोर्ड एग्ज़ाम में एक ना एक एक्सट्रैक्ट तो आना ही आना है, ये मेरा वादा है आपसे, गारंटी है। ठीक है, तो इन 4 पोएम्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना एंड इसके सारे जो डिफ़िकल्ट मीनिंग्स है उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ओके, चलिए अब आते हैं हम अगले पार्ट जो कि है आपका क्वेश्चंस एंड आंसर रिटन पार्ट। इसमें आपको शॉर्ट मिलेंगे एंड लॉन्ग मिलेंगे, तो आपको दोनों ही करना पड़ेंगे। शॉर्ट आंसर्स में आपको
40 to 50 वर्ड्स में आपके आंसर देने पड़ते हैं, ठीक है। एंड लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 100 से 120 वर्ड्स में आंसर लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी जो वर्ड्स लिमिट है वो अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप 40-50 वर्ड से ज़्यादा कर लेते हो तो वो आपके लिए टाइमिंग मैनेजमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक रहेगा। अब इससे आपका जो पेपर है वो छूट सकता है, और अगर आप कम करोगे तो फिर आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो आपकी वर्ड लिमिट है वो सही या फिर गलत है। आप क्वेश्चन आंसर कैसे लिखेंगे हम, उसका भी एक स्ट्रक्चर लिख लो आप मेरे यहाँ पे। पहले होता है आपका इंट्रोडक्शन, फिर आपका मेन कंटेंट, फिर आपका कंक्लूजन। जब भी आप आंसर लिखते हो अपने क्वेश्चन का, जैसे ये है आपका क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूँ, व्हाट इज द पोस्टमास्टर रिएक्शन टू लेंचोज लेटर रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर। अब इस क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे, तो ये आपका जो चैप्टर रिलेटेड टू गॉड से है कि व्हाट डज द पोस्टमास्टर रिएक्शन टू लेंचोज लेटर रिवील अबाउट हिज कैरेक्टर, यानी कि जो पोस्टमास्टर रिएक्शन है लेंचो लेटर का, वो उस कैरेक्टर के बारे में क्या दिखाता है ना। तो क्या दिखाता है, वो दिखाता है ह्यूमिलिटी, है ना, ह्यूमिलिटी, काइंडनेस, सरप्राइज, है ना। आपको इन जो वर्ड्स होते हैं उनको करना है अंडरलाइन, ठीक है, क्योंकि ये मेन वर्ड्स होते हैं, ये तो मेन कंटेंट होता है आपके आंसर का। इनको आप करोगे अंडरलाइन ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से, जो जिससे करना है आपको, ठीक है। देन आपको अपने आंसर को लिखना है एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में। पहले लिखोगे आप पोस्टमास्टर वॉज अ वेरी काइंड पर्सन, ही हेल्प लेंचो बाई गिविंग द सम ऑफ रुपीज़, ओके, ब्ला 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 जो लिखोगे आप। एंड देन आपको लिखना पड़ेगा मेन कंटेंट कि ही वॉज वेरी काइंड एंड ही एक्सप्रेस्ड हिज काइंडनेस, ह्यूमिलिटी एंड हिज सरप्राइजनेस व्हेन ही रेड द लेंचोज लेटर, ठीक है, ये लिख लिया आपने, ठीक है। फिर आपको लिखना पड़ेगा कंक्लूजन, आखिरी में क्या हुआ था, ये लिख लोगे आप, आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा। एंड आपको 3 में से 2.5 मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं, 3 में से 3 मिलेंगे, बट आपको अकॉर्डिंग टू 2.5 तो मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। अब आते हैं लॉन्ग में। तो लॉन्ग में आपको भाई फिर से अपनाना है फॉर्मेट में, क्या आएगा, पहले इंट्रोडक्शन मेन कंटेंट, ठीक है, इंट्रोडक्शन मेन कंटेंट देन कंक्लूजन। हर एक आंसर में ये फॉर्मेट तो रहता ही रहता है, चाहे कुछ भी कर लो, साइंस में लिख लो, चाहे आप हिंदी में लिख लो, चाहे एसएसटी में, आपका फॉर्मेट रह ही रहेगा, ठीक है। बस आपको फॉर्मेट अच्छे से याद रखना है। एंड आपको अपने आंसर के जो मेन वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट करना है बाय द हेल्प ऑफ अ पेन और अ पेंसिल, जो भी आप करना चाहो, ओके। तो यही था हमारा आज एनालिसिस ऑफ सैम्पल क्वेश्चन पेपर। एंड अब हम अगले पार्ट में इसके सॉल्यूशंस भी करेंगे पार्ट बाय पार्ट। तो हेल्प यू, बाय बाय, शी यू।